हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 8। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे हम 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? देखिए, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है वो कैशियर है बैंक में। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 rupees, 50 rupees, 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? देखिए, क्या कह रहा है कि लक्ष्मी जो है वो कैशियर है बैंक में। कैशियर मतलब जो कैश का हिसाब रखते हैं, कैश का आना, कैश का जाना, ये सब। तो उसके पास डिनोमिनेशन यानी कि भाग में बटे हुए हैं कितने? 100 के नोट्स अलग, 50 के नोट्स अलग और 10 के नोट्स अलग। तो इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 की रेशियो में है ये। और टोटल उनके पास कितने रुपीज़ हैं? 4 लाख रुपीज़ हैं। उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी नोट्स, कितने नोट्स जो हैं वो डिनोमिनेशन है, यानी कि 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं और 10 के कितने नोट्स हैं। ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है ये। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा कि मेरे पास क्या है, देख लेते हैं। डिनोमिनेशन जो है, कहाँ गया? हाँ, सी एस करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन कितना है? ₹100 का है, ₹50 का है एंड ₹10 का है। अब अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो किस रेशियो में बटा है ये? 2, 3 एंड 5 की रेशियो में। ठीक है, कॉमन ले लूँगा। मैंने आपको बताया कॉमन रेशियो में दिया होता है तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि मेरे पास ₹100 का ₹100 नोट हैव 1, अगर ₹100 का जो नोट है वो 1 है, तो आप क्या करोगे? कितने, अगर मैं पूछूं 100 का जो है वो 1 है, तो मेरे पास कितने रुपीज़ हो गए? क्या बोलोगे आप? 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ हो गए आपके पास। तो इसी तरीके से मैं पूछूं क्या, 100 ही नोट के कितने मेरे पास 2 नोट्स हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे मेरे पास? तो आप बोलोगे 200। ठीक है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि 100 के जो नोट्स हैं वो है मेरे पास 2x, ये वाला 2x ले लिया है। तो आप क्या करोगे? 100 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 2 जो 200, 200x। इसी तरीके से मैं पूछूं कि 50 का बताओ, तो आप क्या करोगे? 3x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 150x। इसी तरीके से मैं पूछूं 10 का बताओ, तो 10 का भी हो जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 5x 50x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैं बोल रहा हूँ क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है? इज इक्वल टू 4 लाख है ना। तो इन सब का सम यानी कि 200x प्लस 150x प्लस 50x, इन सबको मिलाकर कितना है? 4 लाख। तो इन सबको प्लस करूँगा मैं, 150 50 200 200 200 कितना हो गया? 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 400 आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा और 4 1 जा 4, तो मेरे पास 1000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1000, यानी कि 1000 नोट्स
एक्स की वैल्यू 1000 आ गई। अब मैं पूछूँ आपसे कि ₹100 के नोट्स कितने हैं, तो 100 के कितने थे मेरे पास, देखिए यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर आप रेशियो में पुट कर देंगे 2 × 1000, तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर 2000। यानी कि 100 के नोट्स कितने हैं आपके पास, 2000 नोट्स हैं। इसी तरीके से ₹50 के नोट्स पूछूं तो 3x था, तो यानी कि 3 × 1000, तो आपके पास 3000 आ जाएगा। ₹10 के लिए पूछूं तो बोलोगे आप कितना है 5x, तो 5 × 1000 = 5000। ठीक है, तो यानी कि 100 के कितने नोट्स हो गए हमारे पास 2000, 50 के कितने हो गए 3000 एंड 10 के कितने हो गए 5000, और इन टोटल मिलाकर फिर कितना आता है अमाउंट हमारे पास 4 लाख। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा गया है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2, 3। मेरे पास टोटल 300 रुपये हैं, और वो भी किस किस के सिक्के हैं, ₹1 के हैं, ₹2 के हैं, ₹5 के हैं। इन मतलब इसके इतने कॉइन है कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है 300 है। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। क्या कह रहा है कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 टाइम्स हैं, यानी कि 3 टाइम्स किसके हैं ऑफ ₹5 के। ठीक है, तो द पूछा क्या है फिर, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी दे रखा है आपके पास कि 160 है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो अब वही बताना है कि आप जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया था कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करता हूँ। क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन मान लेंगे। लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 का कितना मान लिया हमने x है। ठीक है, अब x है क्यों माना हमने, क्योंकि 5 का ही क्या कह रहा है, वो 5 का कह रहा है कि 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स है ऑफ 5 कॉइन्स का, ₹5 कॉइन्स का। तो 5 कॉइन्स के कितने कॉइन्स हैं ये तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमने क्या कर लिया 5 के कॉइन्स को x मान लिया है। अब हम करते हैं क्या, 2 कॉइन्स का करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स का कितना हो जाएगा, उसने क्या बोला है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बोला है 5 के कॉइन्स का। तो 5 के कॉइन्स कितने हैं x हैं, तो 2 के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 टाइम्स बोला है तो 3 × x = 3x। तो 2 के कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास 3x हो गया। ठीक है, तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपके पास कि टोटल कॉइन्स ऑफ 2 और 5 के कितने हो गए। ठीक है, अभी मैंने 1 को नहीं लिया है, अभी मैं क्या लूँगा टोटल कॉइन्स, सिर्फ किसके लिए लूँगा, टोटल कॉइन्स ऑफ 2 ₹2 के एंड ₹5 के = क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूँगा x + 3x। ठीक है, ये टोटल कॉइन हो गए मेरे पास किसके 2 और 5 के। तो अगर मैं देखूँ तो 3 और x कितना हो गया 4x हो गया। ठीक है, और मेरे पास टोटल कॉइन्स है कितने, एक्चुअली में गिवन है हमारे पास 160 कॉइन्स हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, एक बात बताओ, मेरे पास 2 के कॉइन्स और 5 के कॉइन्स ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 4x कॉइन्स हो गए। तो 1 के कितने बचे, 1 के क्या करोगे आप, अब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि ₹1 कॉइन + 4x = 160। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि ₹1 के कॉइन्स मिलाकर और ये 4x कौन कौन से हैं, 2 भी है इसमें और 5 भी है, इन दोनों को मिलाकर क्या है 160 कॉइन्स हैं। ठीक, अब इसके आगे कैसे करेंगे, अब सॉल्व देखो मैं बताता हूँ आपको। इसमें अब हम
देखो अब ये यानी कि मेरे पास अगर मैं अब ₹1 के कॉइन्स निकालूं, सॉरी यहाँ कॉइन्स है, इज इक्वल टू कितना हो गया 160 माइनस 4x। ₹1 के कॉइन्स कितने हो गए 160 माइनस 4x हो गया। ठीक है, अब देखो आप, तो आपको ये भी पता चल गया कि 2 रुपीज़ के कॉइन और 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि 1 के कॉइन्स कितने हैं। ठीक, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 के x की बात करूँ मैं, 5 तो मेरे पास कितने कॉइन्स हैं, देखिए ये किस तरीके से होगा। अब मैं पूछूं ₹5 कॉइन्स हैव 1, अगर मेरे पास 1 कॉइन है तो आप क्या करोगे, फिर से 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। फिर मैं पूछूँ आपसे 2 के कॉइन्स, सॉरी 5 के ही कॉइन्स मेरे पास कितने हैं 2 हैं, तो आप क्या बोलोगे 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैं अब क्या पूछ रहा हूँ 5 के ही कॉइन्स कितने हैं मेरे पास, 5 के कॉइन्स कितने हैं x हैं, तो आप क्या बोलोगे 5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 5x। अब मैं पूछूं ₹2 के कॉइन्स बताओ, तो कितने हैं मेरे पास 3x, तो क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं ₹1 के कॉइन बताओ, तो ₹1 के कॉइन कितने थे, ये हमने यहाँ निकाल लिया था ना 160 माइनस 4x। अब 1 की मल्टीप्लाई इनसे होगी, यानी कि किससे 160 माइनस 4x, तो क्या आएगा यही तो आएगा, सिंपल। ठीक है, तो यानी कि 5 के कितने कॉइन्स हो गए इतने, 2 के कितने कॉइन्स हो गए इतने, और 1 के कितने कॉइन्स हो गए इतने। अब इन सबको मिलाकर इज इक्वल टू 160 होते हैं। यही बोला गया है क्वेश्चन में कि इन सब को मिलाकर कितने कॉइन्स हैं, सॉरी कॉइन्स नहीं है, कितने मिलाकर कितने रुपए हैं हमारे पास 300 रुपीज़ है। ठीक है, बड़े आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब को मिलाकर हमारे पास कितने रुपीज़ हैं 300 रुपीज़ हैं। अब हम क्या करेंगे एक्स एक्स एक्स, यहाँ पर देखिए 6 और 5 ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है, क्या करोगे आप यहाँ 11x माइनस 4x, प्लस का 160 था आप इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का 160 हो जाएगा। ये 11 में से माइनस करोगे आप 4 तो कितना आ जाएगा 7x। ठीक है, अब यहाँ माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 140, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। ठीक, तो यानी कि अब हम ये चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ठीक है, तो अब उसमें पुट कर देंगे हम, हमारे पास 5x के कितने 5 के कितने 5x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अब 20, तो कितने कॉइन्स हो गए हमारे पास 100। 6x है तो 6 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा 120 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से, ओहो सॉरी सॉरी एक मिनट ऐसे नहीं, यहाँ देखिए बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पुट करेंगे ना हम, लेट द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितने थे x थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। फिर यहाँ पर कितना आ गया 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 2 जा 60 आ गया। फिर इसी तरीके से आप 1 के कॉइन्स को भी निकाल लेंगे, 1 के कॉइन कितने थे इतने, यहाँ पर पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। चलिए ये भी करके दिखला दूँ, चलिए ये भी करके दिखला दूँ। 160 4 मल्टीप्लाई कितना 20, तो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, यानी कि कितने कॉइन्स हो गए 20 हैं आपके पास, किसके कॉइन 5 के कॉइन्स, 2 के कितने कॉइन्स हैं 60, और 1 के कॉइन्स कितने हैं 80। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं आता है समझ में एक बार और वीडियो देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन,
ऐसे कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़, जो जीतेगा उसे 100 रुपीज़ मिलेगा, एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स रुपीज़ प्राइज 25, और जो पार्टिसिपेंट है जो नहीं जीते हैं उनको 25 रुपीज़ मिलेंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ 3000। तो जो टोटल प्राइस जो था दोनों को मिलाकर वो 3000 का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो जो जीते हुए हैं उनके नंबर्स निकालने, कितने लोग जीते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हैं वो 63 हैं, तो हमें ये बताना है 63 में से जीते कितने हैं। ठीक, तो चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ़ विनर्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ विनर्स तो हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है ये। सबसे पहले हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ़ विनर्स। हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ विनर्स जो हैं वो x हैं, ठीक। और टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, टोटल पार्टिसिपेंट है 63। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं पूछूँ आपसे नंबर ऑफ़ लूज़र्स या जो नहीं जीते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स नॉट वन, जो नहीं जीते हैं वो कितने हैं। देखो टोटल इतने, मैं बोल रहा हूँ टोटल कितने हैं 63, जीत गए इतने, जीत गए इतने, तो नहीं जीते वो कितने होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ये मान लीजिए 60 है, इसमें से बोलूँ अगर मैं 20 जीत गए, 20 जीत गए, तो बचे हुए कितने हैं 40, 40 कौन होंगे, जो नहीं जीते होंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ, 63 में से आप जीते हुए को माइनस कर लो, तो आपके पास आ जाएंगे क्या, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नॉट वन, जो नहीं जीते हैं। ठीक है, अब देखिए अमाउंट दिया, प्राइस दिया कितने का जा रहा है, प्राइज गिवन टू विनर्स, विनर्स को कितने रुपए दिया जा रहा है, ₹100। ठीक है, कितने रुपीस दिया जा रहा है, 100 एक विनर को। अब मैं एक्स की बात करूं तो कितना हो गया टोटल अमाउंट, 100x, है ना। इसी तरीके से करेंगे। अब प्राइज नॉन विनर को कैसे दिया जा रहा है, गिवन टू नॉन विनर, जो नहीं जीते हैं, जो नहीं जीते हैं ये रहे, कितना दिया जा रहा है उनको, 25 रुपीज़। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े। आगे देखिए अब इसको क्या करना है, अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको, आप मल्टीप्लाई मैं करके बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, 15, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आ जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया नॉन विनर्स के लिए। अब हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट देखते हैं हमारे पास कितना होता है। टोटल अमाउंट यानी कि विनर्स की मनी मिलाकर प्लस और किसकी, जो नॉन विनर्स है, इज इक्वल टू हमारे पास टोटल आ जाएगा ना। तो विनर्स की मनी कितनी है, जो जीत गए हैं, जो जीते हुए हैं उनका है 100x, ये रहा। जो नहीं जीते हैं वो इनका ये रहा, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास टोटल 3000। ठीक, अब देखिए ये माइनस का 25x और ये प्लस का है। मैं इसको क्या करूँगा, ये नंबर है, नंबर को एक तरफ ले जाऊँगा, ये प्लस का है माइनस कर दूँगा 1575। यहाँ पर माइनस करने के पास मेरे पास बचता है क्या, 75x। यहाँ पर माइनस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, यहाँ 5 बचेगा,
फिर यहाँ 9 में से 7 2, फिर 9 में से 5 गया 4, और फिर 2 में से 1 गया 1। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे डिवाइड भी कर लेना है। ठीक, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा ना, इसको अब आप डिवाइड कर लेंगे। देखिए अगर मैं 25 से कट करता हूँ यहाँ पर, 25 3 जा, ठीक है, कट जाएगा, 25 3 जा 75, और फिर इसको कट करते हैं 25 1 डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ। इस तरीके से आप डिवाइड करके देखोगे, आपको डिवाइड की प्रैक्टिस हो जाएगी। 25 अगर मैं 4 जा करूँ तो 100 आता है, 5 जा करूँ तो 125। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 125 यहाँ पर माइनस कर दोगे आप, यहाँ बचेगा 7। ठीक है, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, और फिर यहाँ पर 175। ठीक है, फिर अब आप क्या करेंगे, ये भी कट जाएगा है ना, अब इसको डायरेक्ट ही कट जाएगा ये, तो किस चीज़ से करेंगे हम, 8 किससे, 9 से। चलिए 9 से करते हैं, 9 5 जा 45। ठीक है, 5 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। किससे करें अब हम, 7 से करके देखते हैं। 7 5 जा, यहाँ पर 35, करी लगा 3, 7 2 जा 14, और 3 17, तो किससे कट जाएगा, 7 से, 175। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, 57। अब देखिए 57/3 आ गया। फिर से ये कट रहा है किस तरीके से, देखो 3 1 जा 3 है ना, और 3 9 जा बचा 2, यहाँ पर 3 9 जा 27। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 19। ठीक है, तो यानी कि जो नंबर्स ऑफ कौन है, ये विनर्स जो हैं वो कितने आ गए हैं हमारे पास, 19 आ गए हैं। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया था क्या, कि बताइए कि जो नंबर ऑफ विनर्स हैं, ये रहा ना, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स हमने x लिया था, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। सो सिंपल। तो यहीं ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इसको देखो आपको 2 बार करना है रिपीट, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं ये क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार करने के बाद आप खुद से दोबारा से प्रैक्टिस करोगे ये, ठीक है, यानी कि ये काम आपको 2 बार करना है, एक अपनी कॉपी में, फिर कॉपी में, और एक रफ कॉपी में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।